फिर हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती, इसलिए बहुत हो गया और मामले को अभी खत्म करो। मैं भी तो यही कह रहा हूं ईशान, बहुत हो गया, मामले को खत्म करो। मैं ये शादी नहीं करूंगा, दैट्स फाइनल। या तो आप लोग बता दीजिए उन्हें या मैं बता दूंगा। इधर आओ, प्याज काटो, जो वैसे ही पड़ा हुआ है, और बारीक बारीक काटना, मोटा नहीं, है ना। अरे हलवाई काका, बड़ी बढ़िया सुगंध आ रही है, थोड़ा चखाओ हमें। बहुत बढ़िया जलेबी है, अगर थोड़ा कड़क कर दोगे ना मजा आ जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, काम पैसा, इधर आओ, कितना काम पड़ा है। सुनो, तुम दोनों मेरे साथ मार्केट चलो, मैं सामान देता हूँ। और जरा बेटा, ये लिस्ट है, सारा सामान भी आते समय लेते आना। अच्छा ठीक है, चलो। नाश्ता बनने में कितना टाइम है? बस 15-20 मिनट और लगेगा दीदी भाई। जल्दी प्लीज। यार क्या भूख लग रहा है। जी मोचा। अरे घर में शादी है, 2 दिन आप अखबार नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं बनने वाला आपका जी। शादी है तो कोई काम थोड़ी रुकने देंगे श्रीमती जी। और एक बात बताइए, कोई काम बच रहा है क्या? कोई नहीं ना। पेपर है, देश दुनिया की खबरें जानना भी तो जरूरी है। पहले अपने घर की चिंता कर लीजिए, देश दुनिया चलाने वाले बहुत लोग पड़े। बहू जी अम्मा। हल्दी तेल तैयार हो गो? अम्मा बहू तैयार कर रही। ठीक है। अरे त्रिशा, त्रिशा बेटा, उर्मी को ले आ, देर हो रही है। माँ, हल्दी तैयार है, पर दूध नहीं आया अभी तक उर्मी के ससुराल से। अच्छा, ये दूध रोज हमारे घर से यहाँ आएगा और हमारी होने वाली बहू रोज इस दूध से नहाएगी। अरे हाँ बेटिया। अम्मा, हम ये कह रहे थे कि इसके बाद तो उर्मी नहाएगी ही ना, तो दूध के लिए रुक जाते हैं, नहीं तो उर्मी को रुकना पड़ेगा। अरे एक दिन ऐसे नहा ले हैं तो उम्मीद कहाँ है। हाँ चलो चलो काम शुरू करो। हाँ नहीं नहीं, ऐसा क्यों करेंगे, अब वो लोग बोले हैं तो थोड़ा इंतजार तो कर लेते हैं ना। हाँ माँ, हम ना उर्मी दीदी को हल्दी लगा लेते, तब तक दूध भी आ जाएगा। क्यों? ये मोड़ी सही कह रही। ठीक है, फिर तुम लगाना शुरू कर दो हल्दी। बहू, तुम तब तक जाकर उनको फोन लगाकर पता कर लो कि अभी तक वहां से दूध आया क्यों नहीं। ठीक है, हाँ, जल्दी जा। हम भी जरा देख ले इधर। बता देते दीदी, हमारे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढना, जहाँ पर हमें भी राजकुमारी की तरह रखे, नहाने के लिए दूध छूट भी भेजे। बेशरम। इसमें क्या शर्म, बड़ी दीदी हो, इतना तो कह ही सकती हो ना तुमसे। क्यों? संभल के बेटा। बहू, हाँ? कुलदेवी की पूजा समय पर हो जानी चाहिए। कुलदेवी के लिए भोग जल्दी तैयार करो। भोग? जी। सुनिए, इससे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें बताइए हम क्या करें, किससे क्या कहें हम क्या कहें? धीमे बोलो। अरे किससे क्या बोलोगी, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। बातें करने में तो बहुत फॉरवर्ड हो तुम। बेटे से हाँ में हाँ मिला रही थी उस समय। अब हमें परेशान ना करो, तुम्हारे लाडले की करतूत है, तुम ही संभालो। अरे हमारे तो मन कर रहा कहीं भाग जाए यहां से बस।
जे उन्हीं का फोन होगा। हमारे बस की नहीं है, आप ही बात कीजिए कीजिए ना। रश्मि 5,000 रुपए निकाल देना। अलमारी में पड़ा है, आप खुद से निकाल लीजिए ना। क्या हुआ बहू, बात हुई कि नहीं? नहीं माँ जी, घंटी तो बज रही है कब से, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। वही शादी वाला घर है, हर कोई काम में जुटा हुआ इधर उधर। माँ जी, वो खोया कम पड़ गया है और मंगाना पड़ेगा। हमारी बात सुन लो। सम्राट भैया के मामी मामा आ गए हैं। क्या? हाँ। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। भैया भाभी आ गए। रश्मि को भी पता होगा कि उसके मम्मी पापा आने वाले। अब क्या होगा? क्या होगा? अरे जो होना था हो चुका सब। इस सम्राट ने तो पूरे परिवार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या करोगी? क्या कहोगे उनसे? हमारी तो बुद्धि फेल हुई जा रही है। अरे शशिकला, सम्राट सम्राट कहाँ? अरे बस 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 बस, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। अरे जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? ठीक। अरे बैठिए। जी। और शादी की तैयारियां पूरी हो गई? देखिए, आप लोगों को हमने शिकायत का मौका नहीं दिया। बेटी के यहाँ ना जाकर पहले हम लोग इधर आए। हाँ, और हम अपनी ही बेटी के घर बारात लेकर जाएंगे, ठाट बाट के साथ और रौब के साथ। हाँ क्यों रश्मि की माँ? हाँ हाँ, और क्या। अरे भाई, हम लड़के वालों की तरफ से हैं। क्या बात है शशि? हाँ? ये तुम लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? ये तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए? क्या बात है? शशि, बताओ ना क्या हुआ? क्या बात है शशि? अब आपसे क्या बात छुपाना भाई साहब। सम्राट को तो आप जानते ही हैं ना। उसने ऐन मौके पे शादी से इनकार कर दिया है। क्या? हम सबने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, वो ऐसा नाराज हुआ ना कि हमारी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। हम इस पशुपेश में हैं कि लड़की वालों को बताएं तो कैसे बताएं। उन्हीं के घर से सब कुछ क्लियर कर देता हूं। प्रणाम फूफा जी। खुश खुश रहो बेटा। फूफा जी, हमने इसलिए फोन किया था कि आपके वहां से दूध आने वाला था, अभी तक आया नहीं। हम सब इंतजार कर रहे हैं। अब क्या बताएं बेटा, यहां पर तो कुछ और ही तमाशा हो रहा है। हम कुछ समझे नहीं। बात यह है बेटा कि सम्राट ने शादी से इनकार कर दिया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, यही तमाशा चल रहा है। रात से हम सब, पूरा परिवार उसे मनाने की कोशिश कर रहा है बेटा, लेकिन उसने तय किया है कि वो शादी नहीं करेगा बेटा। फूफा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो गलत है ना। ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग ने यहाँ पे सारी शादी की तैयारी कर ली और आप कह रहे हैं कि बहू, फोन पर बात हो गई? बहू, क्या बात है? क्या बात है? क्या हुआ है? क्या हुआ रश्मि? क्या हुआ? सिर्फ बुद्ध बन के खड़ी रहोगी क्या? अरे बोलो कुछ। माँ, क्या बात है? सम्राट ने शादी से इनकार कर दिया।
फूफा जी कह रहे थे कि अब वो शादी नहीं करेगा। जी तू क्या कह रही है बहू? शादी से इनकार कर दिया? शादी नहीं करेगा मतलब? हाँ, शादी कैसे नहीं करेगा? हमें नहीं पता माँ। फूफा जी कह रहे थे कि कल रात से सम्राट को सब मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। पर बात का है ये तो बताओ। हमें नहीं पता। ये कोई मजाक है क्या? बच्चों का खेल चल रहा है। हाँ? जब मन क्या मना कर दिया, जब मन क्या हाँ कर दिया। अरे अरे भाई गौरव क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहा है? हाँ क्या हुआ? सम्राट शादी से मना कर रहा है। क्या? आप एक काम करिए ना, तुरंत फोन लगाइए, पूछिए, पता करिए बात क्या है। ऐसे कैसे शादी से इनकार कर सकता है सम्राट? दीदी घबराइए मत, कुछ बात हो गई होगी, सुलझ जाएगी। शादियों में कभी कभार हो जाता है। हाँ ठीक कहा, शादी ब्याह में तो ये सब होता ही रहता है। हुआ होगा कुछ, कोई बात होगी, वो लोग हमें खुद से बताएंगे, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या मजाक है? गौरव, गौरव, अपना गुस्सा शांत कर पहले। ये सारी बात फोन पर नहीं की जाती है। फोन पर बात करने से मामला सुलझे है नहीं और उलझे है। ये लाने जाके बात करना ठीक रहेगा। भाई साहब, अम्मा ठीक कह रही हैं, चलिए हम लोग चल के आमने सामने बैठकर बात करते हैं। क्या पता कि कोई लेन देन की बात आड़े आ रही हो, आपसी बातचीत के जरिए रास्ता निकल आएगा। हम लोग बात को सुलझा लेंगे, है ना भाई साहब? ये बात एकदम सही है, आप फौरन जाइए, अभी के अभी। गौरव चलो। चलिए भाई तुम भी साहब, जाओ। हम भी चलते हैं। साड़ू भाई, आप यही रुकिए, यही संभालिए। आप यहाँ रहेंगे तो मन में सुकून रहेगा। और देखिए उर्मी और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जैसा चल रहा वैसे चलने दीजिएगा, ठीक है? आप मामला सुलझा के आइएगा, चिंता मत कीजिए। सर रोज इसको तुम संभालो। चलो गौरव चलो। अरे ये कैसे लोग हैं? बस अभी शादी होने वाली और आज इनकार कर रहे हैं। वाह, रहते तो सिविल लाइन में है और हरकतें देखो गटर जैसी कर रहे हैं। ऐसा कहीं होता है अम्मा? हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ करे कहाँ ना करे। दीदी शांत हो जाइए, कुछ नहीं करना हमें जब तक जीजाजी उनके घर से वापस नहीं लौट कर आते। संभालिए खुद, हमें ये बात उर्मी से छिपा कर रखनी है। हाँ दीदी जी, संभालिए अपने आप को, ये वक्त संभालने का है। उसमें सम्राट जो हुआ उससे खत्म करो यार। रात गई बात गई, भूल जाओ। ओके जान, बात ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, मैटर इज क्लोज्ड। जिस लड़की को मेरी इज्जत की, मेरे लोगों की परवाह नहीं है ना, उससे मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सम्राट। इनफैक्ट उसने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और तुम सब गलत तरीके से क्यों ले रहे हो? और सबसे बड़ी बात है, अपनी ईगो पर लेकर क्यों बात कर रहे हो? और इतना ही था ना तो तुम्हें पहले डिसाइड करना चाहिए था यार, उससे मिलके उससे बात। ईशान, मैं उस लड़की से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था वो मेरी बात मानती है। आजकल की फालतू अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों की तरह सवाल जवाब और डिमांड्स नहीं करती। लेकिन अगर वो भी वैसी है तो आई एम सॉरी, कोई जगह नहीं है उसकी मेरी लाइफ। सम्राट, उर्मी वैसी लड़की नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। भैया, हाँ बोलो। पापा जी ने आप लोगों को नीचे बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? भैया वो आपके ससुराल वाले आए। पापा, पापा हमें बहुत डर लग रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब क्या होगा? क्या बताएं बेटा कि क्या होगा, हमारी भी कुछ समझ में नहीं आया। बस यूं समझ लो कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमने सम्राट से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहा है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। सम्राट आ गया।
बेटा ये क्या सुन रहे हैं? क्या हो गया है? हमसे कोई गलती हो गई हो तो बताइए, हम ठीक कर लेंगे उसे। कुछ लेने देने की बात है तो वो भी करेंगे। क्या चाहिए आपको बेटे? अंकल ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और सम्राट क्या देंगे आप हमें? थैंक यू। और आपकी बेटी को तो हम ऐसे ही लेके आ रहे थे इस घर में। तो फिर अचानक से क्या हो गया सम्राट? क्यों शादी से इनकार कर रहे हो? क्या बात है, कुछ तो कहो। बस इतना समझ लिए दीदी कि वो मेरी पत्नी बनने लायक नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट जी? शादी के 2 दिन पहले जब सारे मेहमान आ चुके हैं, पूरे शहर में शादी हो रही है, शादी हो रही है, हो रहा है, और अब आपको एहसास हो रहा है कि हमारी बहन आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं है। देखिए सम्राट जी, ऐसा किसी के साथ नहीं करते। और एक बात, हमारी बहन जैसी लड़की आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। सच कह रहे हैं हम, आप अपने किए पर बहुत पछताएंगे। गौरव भैया, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही। एक्चुअली सम्राट, ईशान, शादी मेरी हो रही है ना, तो फैसला भी मैं ही कर लूं प्लीज। और अब इस मामले में कोई दूसरा कुछ नहीं बोलेगा, ओके? सम्राट बेटा, हम आराम से बात करते हैं ना। आपको जो भी कहना है कहिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है अंकल जी। क्या क्या बात करनी है आपको? सब बात हो गई है। और आपकी बहन इतनी अच्छी है, उसे तो हजारों लड़के मिल जाएंगे। तो जाइए, कराइए उसकी शादी होने में से किसी एक से। कैसी बातें कर रहे हो आप? हमारी बहन के बारे में ना जरा सोच समझ कर बोलिएगा। ये क्या तमाशा है फूफा जी? पूरी दुनिया में ढिंडोरा पिटवाने के बाद अब हमें ही सलाह दे रहे हैं कि हम हमारी बहन की शादी कहीं और कर दें। जरूर कोई कमी देखी होगी, तभी तो जी ऐसे कह रहा है। नहीं तो इसे शौक थोड़ी ना चढ़ा है किसी को ऐसा कहने का। बहन जी, वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से सम्राट जी ने शादी करने से इनकार कर दिया। इतना जानने का हक तो है ना हमारा। हाँ हाँ जरूर, अगर ये नहीं बता पा रहा है तो जरूर कोई ऐसी बात होगी जो सबके सामने कहने या बताने लायक ना हो, या जे बोल नहीं पा रहा है। आप उर्मी से काहे नहीं पूछ लेते? ये सब आधारहीन बातें हैं बुआ जी। माफ कीजिएगा, आपको बुरा लगेगा, पर शायद आपकी कोई बेटी या सम्राट की बहन नहीं है, इसलिए आप लोग इतना हल्के में ले रहे हैं और इतनी आसानी से कह रहे हैं। अरे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? आप लोग मेरी बहन की इज्जत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं।
और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। गौरव, शांत रहो। हम बात कर रहे हैं ना, तुम शांत रहो बस। सम्राट जी, अगर उर्मी से कोई गलती हुई है तो मुझसे बात करेंगे, समझाएंगे उसे कि गलती जो भी हो, जो उससे हुई होगी वो दोबारा कभी नहीं दोहराएगी। हम उसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और शादी से इनकार मत कीजिए आप। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे नहीं होगी शादी, मुझसे नहीं होगी शादी। जिसे करनी है कर ले। सम्राट, सम्राट, सम्राट। बुआ जी आप समझाइए ना सम्राट को। आपकी तो बात मानता है ना वो। कुछ तो कहिए।